नमस्कार दोस्तों दुनिया में जब सफल लोगों का नाम लिया जाता है तो उनमें जैक मा का नाम जरूर याद किया जाता है। इसकी वजह यह है उनके द्वारा किया गया संघर्ष। उन्होंने अपने जीवन में सफल होने के लिए काफी संघर्ष किया, जिससे आज कई बिजनेस करने वाले लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। मानना भी चाहिए, क्योंकि इतनी बार असफल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और आज वो एक सफल बिजनेसमैन बनकर दुनिया के सामने एक मिसाल बनकर खड़े हुए हैं। और उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि इंसान अगर चाहे तो अपनी किस्मत को भी बदल सकता है। जैक मा के जीवन की कहानी हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या काफ़ी निराशा के दौर में जी रहे हैं तो आपको जैक मा के जीवन की कहानी जरूरी सुननी चाहिए। दोस्तों, जैक मा की गिनती चाइना के अमीरों में की जाती है। उनके पास आज बेशुमार दौलत है, लेकिन ये दौलत उनके पास हमेशा से नहीं हुआ करती थी। उन्हें ये सब विरासत में नहीं मिली थी, ये सब उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर प्राप्त किया। जैक मा का जन्म 10 सितंबर 1964 को चाइना के जोजियांग प्रांत के हन्नाजू गांव में हुआ था। इनके माता पिता पारंपरिक गाने गाने और कहानियां सुनाने का काम किया करते थे। जैक मा जब छोटे थे तब से उन्हें इंग्लिश सीखने का बड़ा शौक था। इंग्लिश सीखने के लिए उन्होंने कई क्लास, ट्यूशन और इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं किया, बल्कि वो तो हर दिन सुबह साइकिल से पास की होटल पर जाते थे, जहाँ पर वो विदेशी नागरिकों के साथ थोड़ी बहुत इंग्लिश में बात करके उनसे इंग्लिश सीखने की कोशिश किया करते थे। दोस्तों, जैक मा को इंग्लिश सीखने का शौक तो था, लेकिन उन्हें पढ़ने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन उनकी इंग्लिश अच्छे होते ही उन्होंने चाइना में गाइड का काम शुरू किया और वे विदेशी लोगों को मुफ्त में शहर का गाइड करते थे। इससे उनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो गई थी। जैक मा ने 9 सालों तक ये काम किया था। जैक मा की करियर की शुरुआत काफ़ी निराशाजनक रही थी। करियर की शुरुआत में उन्होंने 30 अलग अलग जगह पर नौकरी के लिए आवेदन किया, जिसमें पुलिस से लेकर KFC की नौकरी तक शामिल थी। पुलिस की नौकरी में उन्होंने शारीरिक रूप से सही नहीं होने पर नहीं रखा गया। इसके बाद KFC में भी उनका चयन नहीं हुआ। दोस्तों, जैक मा की मोटिवेशनल स्टोरीज में कहा जाता है कि उन दिनों चाइना में KFC नहीं थी। जैक मा उसमें जॉब के लिए गए थे। वहाँ कुल 24 लोगों ने इंटरव्यू दिया था। उन 24 लोगों में से 23 लोगों को नौकरी मिल गई। सिर्फ जैक मा ही ऐसा व्यक्ति था जिन्हें नौकरी पर नहीं रखा गया। जैक मा की इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो गई थी। वे जब बड़े हुए तो उन्होंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया, जिसमें वे 3 बार फेल हुए। इसके बाद जैक मा ने हंजाऊ टीचर्स इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और 1988 में उन्होंने इंग्लिश में ग्रेजुएशन पूरा किया। बाद में वो हंजाऊ यूनिवर्सिटी में इंग्लिश और इंटरनेशनल बिजनेस के लेक्चरर बन गए। जैक मा जब गाइड का काम किया करते थे तब उनका एक फॉरेन फ्रेंड्स रहता था जो अमेरिका में रहा करता था। वो जैक मा को अमेरिका से पत्र भेजा करता था। जैक मा ने साल 1994 में इंटरनेट का नाम पहली बार सुना और उनके मन में इसे लेकर जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई। वे अपने मित्र की मदद से अमेरिका गए और उन्होंने वहां पहली बार इंटरनेट देखा। जब उन्होंने पहली बार इंटरनेट चलाया तो उन्होंने पहला शब्द बियर सर्च किया। जैक मा ने इंटरनेट पर अपने देश के बारे में सर्च किया और दुर्भाग्य से उस समय उन्हें अपने देश के बारे में इंटरनेट पर कोई जानकारी नहीं मिली। इस वजह से जैक मा काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने चाइना की जानकारी देने वाली एक वेबसाइट बनाने के बारे में सोचा। उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर चाइना की जानकारी देने वाली वेबसाइट अगली बनाई। इस वेबसाइट पर कुछ घंटों के बाद ही चाइना के लोगों के ईमेल आए जिसमें उनके काम की तारीफ की गई। जैक मा इससे काफ़ी खुश हुए और उन्हें एहसास हुआ कि इंटरनेट की ताकत क्या कर सकती है। इंटरनेट की ताकत को समझते हुए साल 1995 में अपनी पत्नी और दोस्तों की मदद से $20,000 इकट्ठे किए और एक नई कंपनी चाइना येलो पेजेस बनाई। ये कंपनी एक वेबसाइट थी जो दूसरे लोगों और कंपनियों के लिए वेबसाइट बनाने का काम किया करती थी। जैक मा की इस कंपनी ने 3 साल में $8 लाख कमाए। जैक मा अपने पहले वेबसाइट के बिजनेस से जान चुके थे कि इंटरनेट से कैसे बिजनेस किया जा सकता है। उन्होंने कुछ दिन मार्केट की बारीकियों को समझा और जाना कि किस चीज़ की ज़रूरत है। साल 1999 तक उन्होंने कई अलग अलग जगह नौकरी की, लेकिन 1999 में वे सब छोड़कर अपनी टीम के साथ हंजाऊ लौट आए। यहाँ उन्होंने अपने 17 दोस्तों की मदद से B2B वेबसाइट अलीबाबा को बनाया। अलीबाबा के नाम के पीछे बताया जाता है कि जैक मा ने अलीबाबा नाम इसलिए रखा क्योंकि इस नाम को दुनिया भर के लोग जानते हैं। खास तौर पर एशिया में अलीबाबा और 40 चोर की कहानी काफ़ी फेमस है, इसलिए उन्होंने अपनी वेबसाइट का नाम अलीबाबा रखा। उनका कहना था कि अलीबाबा नाम लेते ही खुल या सिमसिम वर्ड याद आता है, मतलब कोई खजाना। जैक मा की वेबसाइट भी एक खजाने की तरह थी जिसमें ज़रूरत के प्रोडक्ट थे।
जिस समय जैक मा अलीबाबा वेबसाइट को चाइना में लेकर आए उस समय ई कॉमर्स का इतना बोलबाला नहीं था। अलीबाबा के सफल होने के पीछे एक कारण ये भी है कि अलीबाबा ने मार्केट की जरूरतों को अपनी वेबसाइट के जरिए पूरा किया, यानी लोग इंटरनेट की मदद से आसानी से ये जानने लगे कि किसी चीज की कीमत कितनी होगी। उन्हें अगर वो इंटरनेट पर सस्ती लगी तो वो उसे घर बैठे खरीदने लगे। साल 2014 के आंकड़ों तक अलीबाबा ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में $25 बिलियन की कंपनी खड़ी कर दी थी और अलीबाबा को दुनिया भर की बेस्ट टेक कंपनी में गिना जाने लगा था। दोस्तों अब हम आपको बता दें कि अलीबाबा की जो सब्सिडरी कंपनी है वो कौन सी है। दोस्तों पहली है alibaba.com, दूसरी है ताओबाओ मार्केटप्लेस, तीसरा इटाओ, चौथी कंपनी है अलीबाबा क्लाउड कंपाउंडिंग। दोस्तों जैक मा काफी हद तक असफल होने के बाद सफल हुए और उन्होंने अपनी इस सफलता के मौके को काफी बुनाया। उनके नाम पर कई उपलब्धियां भी हैं। दोस्तों पहली है 2004 में जैक मा को चाइना सेंट्रल टेलीविजन द्वारा टॉप 10 बिजनेस लीडर्स ऑफ द ईयर चुना गया और दूसरी है 2005 में जैक मा को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर चुना गया और फॉर्च्यून मैगजीन में 25 मोस्ट पावरफुल बिजनेस पीपल इन एशिया में चुना गया। और दोस्तों तीसरी उपलब्धि है साल 2007 में जैक मा को बिजनेस वीक पर बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया और 2008 में उन्हें वर्ल्ड बेस्ट सीईओ की लिस्ट में शामिल किया गया। जैक मा का जीवन काफी संघर्षों से भरा हुआ था। उनकी जगह कोई और व्यक्ति होता तो वो अपने जीवन से काफी निराश हो जाता, लेकिन इतनी निराशा में भी जैक मा ने अपने लिए एक सफलता का मार्ग खोज निकाला। जब उन्हें वो मार्ग मिला तो उन्होंने जी जान लगाकर उस अवसर का लाभ उठाया और आज वो एक सफल बिजनेसमैन बन चुके हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी जैक मा और अलीबाबा के बनने तक की। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक बिजनेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।